हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पीएड में पूछे जाने वाले जीके के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हमें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने आपका भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी? तो वास्को डी गामा आपका सर्वप्रथम 20 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई है। तो आवृत्ति की इकाई आपका हर्ज होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि आवृत्ति की इकाई हर्ज होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट। तो केरल हाई कोर्ट आपका देश का पहला पेपरलेस अदालत बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सरकार आपका पहला पेपरलेस सरकार बना है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका यूएई सरकार, यूनाइटेड अरब अमीरात आपका पेपरलेस सरकार बनी है। अगला हमारा प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉग स्टार। तो इसे डॉग स्टार कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जूलियस सीजर नामक काव्य रचना किस आंग्ल साहित्यकार ने की है? जूलियस सीजर नामक काव्य रचना किस आंग्ल साहित्यकार ने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने आपका जूलियस सीजर नामक काव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर एडविन लुटियंस। तो सर एडविन लुटियंस ने आपका इंडिया गेट के डिजाइन को तैयार किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? तो आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आपका आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 21 मई। 21 मई को आपका आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन आपका राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फियर में। तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन परत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? हमें बताना है इनमें से सदिश राशि कौन सी है। तो कोणीय गति आपका सदिश है, बाकी सब क्या है? बाकी ऊष्मा, कार्य, समय आपका अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो आपका किसी शब्द की लंबाई की माप का इकाई बीट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का आपका झूमर लोक नृत्य है।
अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? सिरका बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग आपका सिरका बनाने में होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, सिनेबार एक अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो सिनेबार आपका मरकरी का अयस्क होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सिनेबार मरकरी का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी आपका बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फियर। तो वायुमंडल का सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की बिल्डिंग करने में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की बिल्डिंग में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का उपयोग आपका प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की बिल्डिंग में किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा प्रताप सिंह। तो महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर मौजे। तो दामोदर मौजे को आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपका नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया था। 56वां किनको मिला? 56वां आपका नीलमणि फुकन को मिला। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो यह आपका जी शंकर कुरूप को मिला था। तो आप इन तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, डांडिया किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो डांडिया आपका गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 26 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य आपका कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 28 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फलों के उत्पादन में प्रथम राज्य है। फलों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आपका फलों के उत्पादन में प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष पर है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा 32 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस डांस से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस डांस से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कथक। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक डांस से है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला हमारा 33 नंबर प्रश्न है, देश में सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? देश में सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका देश में सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार आपका सबसे गरीब है और इसमें सबसे अंतिम पायदान पे कौन है? तो आपका सबसे कम गरीब केरल है। तो केरल आपका सबसे कम गरीब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो देश का सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।